रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जो भोजन सात्विक भाव से एक बार मैंने अर्पण कर दिया वो सात्विक हो गया, क्योंकि उनसे प्रश्न किया था कि आप मछली खाते हैं। तली हुई मछली उनको बहुत पसंद थी। जो तटीय प्रदेशों से नहीं थे और जो पहाड़ों में नहीं रहते थे ठंडी जगहों पर, वहां पर हमको शाकाहारी भारतीय बहुत मिलते थे। परंतु जो जहां पर समुद्र लगता है या जहां बहुत ठंड पड़ती है, वहां पर उनकी स्टेपल डाइट ही सी फूड या मीट था। तो उन्होंने कहा कि आप मछली खाते हैं, ये तो फिर गलत ना हुआ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल शाकाहारी थे। उन्होंने भक्ति की जो लहर चलाई उसके अंतर्गत सब शाकाहारी थे। तो रामकृष्ण ने कहा, तामसिक भाव से जो मनुष्य एक घी की मिठाई भी खाता है वो एक सुअर के मांस के भांति तामसिक भोजन कर रहा है। और सात्विक भाव से एक मनुष्य यदि मांस भी खाता है तो वो एक सात्विक अन्न को ग्रहण कर रहा है। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया यातयामम गत संपूर्तिम। जो भोजन अधपका हो, बहुत देर से पका हो, वो खराब हो, वो तामसिक है। तो एक गृहस्थी को मूल सबसे उसका परम धर्म क्या है? सबसे पहला उसकी ड्यूटी अपने परिवार के प्रति है। एक गृहस्थी का सर्वप्रथम जो धर्म बनता है वो है कि क्या मैं अपने परिवार का अच्छे ढंग से पालन कर रहा हूं। जल संकोच बिकलवई मीना अबुद कुटुंबी जिमी धनहीना। जिस प्रकार जल कम होने से मछली तड़पती है, ठीक वैसे ही जब परिवार में अगर धन की कमी आए, साधन की कमी आए, तो व्याकुलता पैदा होती है। फिर धनोपार्जन के लिए किसको कहां जाना पड़ता है, किसको कहां जाना पड़ता है। फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स द फैमिली। पालन हो गया, साई इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना जाऊं, साधु चाहे थोड़ा भूखा जाए। साधु को थोड़ा भूखा ही रहना चाहिए, नहीं तो बड़ी जल्दी ये लोग सांड बन जाते हैं खा खा के। सत्य बात है, हमेशा भोजन कम मात्रा में खाना चाहिए। चलो, तो पहली ड्यूटी है परिवार के प्रति, दूसरा है समाज के प्रति। फिर समय निकालकर मनुष्य को देखना चाहिए कि मुझे आत्मिक शांति किससे मिलती है। स्वावजन कौनते निबद्ध स्वयं कर्मणा। मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ होता है। कौनते, जो व्यक्ति ये सोचता है, ये कामना करता है कि मैं छोड़ दूंगा परिवार को, मुझे नहीं चाहिए और मैं जाके हिमालय में तप करूंगा। रामकृष्ण परमहंस